आज के इस लेक्चर में हम लोग अनंतनाग में हुए आतंकवादी हमले का वहाँ के टूरिज्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर वैसे भी बहुत ही सीनिक है, जो अनंतनाग जो कि डिस्ट्रिक्ट है इन साउथ ईस्ट में, वी कैन सी हियर इज इन साउथ ईस्ट, और ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है और ये पॉपुलर भी है क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी यहाँ से होकर के गुजरती है। और उसी से लगभग 45-40 किलोमीटर दूर पहलगाम है, जहाँ से बायसारन डेस्टिनेशन पड़ता है, सीनिक डेस्टिनेशन है जो कि बर्फीले पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, जहाँ पे देवदार के वृक्ष हैं, कभी वो बर्फ से ढके रहते हैं, कभी घास के अच्छे मैदान है, इसके लिए वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं। बायसारन एक कच्चे रास्ते से होकर गुजरता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। और अनंतनाग की जो पॉपुलेशन है, इट इज अबाउट सेंसस में 2011 के सेंसस में 10.78 लाख थी, वो और भी ज़्यादा बढ़ करके से 12.5 लाख के आसपास है। यहाँ यह अनंतनाग में सेब, अखरोट, केसर की खेती होती है। इसे कश्मीर की रोटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ की सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है। तो वी कैन सी इसको जो हमारा बायसरण है वो मिनी स्विट्जरलैंड और रिजम्बल करता है स्विट्जरलैंड के गाँव से, तो इसलिए इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के देवदार के पेड़, बर्फीले देवदार के पेड़, बर्फीले पहाड़, घास के मैदान, इन सबसे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। ये पूरा कच्चा रास्ता है जो कि ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, और ये लगभग 7-8 किलोमीटर पहलगाम से पड़ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। यहाँ दो ही तरीके से जाया जा सकता है, आइदर बाई फुट, पैर पे चलकर, और बाई हॉर्स बैक और पोनी राइडिंग भी करते हैं। तो इसके द्वारा लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ के सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। वी कैन सी इट इज वेरी सीनिक, पूरा नेचुरल वातावरण है, घास के हरे भरे मैदान मिलेंगे, या पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई होगी, या देवदार के वृक्ष होंगे। तो ये सब बहुत ही अट्रैक्शन पैदा करता है टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा लगभग 2.35 करोड़ के आसपास में पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं, उसका 35 लाख के आसपास कश्मीर में विजिटिंग कश्मीर वैली होते हैं, और उसका भी सिग्निफिकेंट पार्ट गोज टू पहलगाम एंड बायसरन। इसलिए वहाँ का जो इकोनॉमी है, वहाँ के जो आर्टिजन हैं, गाइड्स हैं या दुकानदार हैं, उन सब का होटल है, ये सब टूरिज्म पर ही निर्भर करते हैं और उनका अच्छा खासा व्यवसाय चलता है। उनकी जीवन भी टूरिस्ट के आने से ही चलता है। ऑन 22/4 22/4/2025 के लगभग 2 बजे 4 से 6 आतंकवादी आकर के लोगों का नाम पूछ करके और उनसे एक स्पेसिफिक उनसे जात विशेष या धर्म विशेष के बारे में बात करके उनकी हत्या कर देते हैं, जिसमें लगभग 24 हिंदू, एक एक मुस्लिम गाइड, एक मुस्लिम, और दो जो है इंटरनेशनल, एक यूएई का, दो इंटरनेशनल यूएई और नेपाल के टूरिस्ट को किल कर देते हैं, और मेनी गेट इंजर्ड। वो पेपर में भी काफी कवर हुआ, 25 टूरिस्ट मास्करेड इन पहलगाम। All this they asked us for our names, moved around opening fire, were there for 20 मिनट्स के लिए, लगभग 2 बजे के आसपास। और बहुत सारे अपने लीडर्स ने भी कहा कि दे विल नॉट टॉलरेट। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि उनको हम ऐसी सजा देंगे जो कभी किसी को नहीं मिली होगी, और इंटरनेशनली भी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। और इस समय इंडो पाक रिलेशन भी इस घटना के द्वारा टेंस हुआ है, इसमें पॉलिसीज भी एक दूसरे कंट्री को इफेक्ट कर रही हैं। तो ये बहुत ही दुर्दांत घटना पहलगाम में हुई, जो कि वहाँ के लोकल इकोनॉमी को बहुत ही इम्पैक्ट किया। जो इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ, एक सर्टेज ऑफ टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट जो है जो कि वहाँ लॉन्ग टर्म रहने के लिए थे, दे हैव
मूव्ड आउट एयरपोर्ट पे या वहाँ पे बाई रोड, कश्मीर बाई रोड और भाई अपने साधन से वहाँ से निकलना चालू किया और 90% से ज़्यादा लोगों ने वैकेट कर दिया, जिससे कि होटल, रेस्टोरेंट, वहाँ के लोकल मार्केट पे काफ़ी इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ा और लोग वहाँ पे दहशत में भागना चालू कर दिए हैं और भी बाहर ही चले जा रहे हैं। इसका एक इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लगभग 50,000 टूरिस्ट वहाँ पहुंचे थे और 22 से आज 28 है, लगभग 4 से 5,000 लोग ही पहुंचे। तो लगभग 83% के आसपास में वहाँ पे बिजनेस लॉस इंडायरेक्टली हो रहा है। तो सभी वहाँ से भागना चालू किए आफ्टर द अटैक। लोगों में एक डर का वातावरण आ गया, लोग वहाँ से भागना चालू किए। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वहाँ पे जो लोग क्राफ्ट पे डिपेंडेंट थे या पोनी राइडिंग के लिए वो घोड़े हॉर्सबैक जो होते थे उनका काम, जो उसके साथ गाइड थे उनका, टैक्सी, ये टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट, सब पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उनके बिजनेस लगभग 90% से डाउन हो गए। उनके अभी कुछ समय के बाद में रोजी रोटी की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी और यह बहुत ही इसका जो रिपल इफेक्ट बोलते हैं ये और भी ज़्यादा होते चले जा रहा है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत जल्दी ही काम करना पड़ेगा सो दैट जो वहाँ के लोकल रोजगार जो टूरिज्म पे जिनका डिपेंडेंट था रोजी रोटी, दे कैन सर्वाइव। तो गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे इंटेंसिफाई किया, सिक्योरिटी इंटेंसिफाई कर दिया है, लॉट ऑफ चेकिंग चेक पॉइंट्स बनाए हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो हम लोगों की 1960 की ट्रीटी थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उसका क्या कहते हैं, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में इन नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, जो कि हमारी ट्रीटी इन ईयर 1960 में हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सितंबर 1960 को हुई थी। उसके प्रास एंड कॉन्स क्या हैं, वो कैसे पाकिस्तान को इफेक्ट करेगी, इन सब के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।